गिवन कंडीशन में रिकॉर्डेड गुडविल इन अ बैलेंस शीट, तो रिकॉर्डेड गुडविल होती कहाँ है? बैलेंस शीट में, इसलिए आपके लिखा इन बैलेंस शीट 20,000, ये कंडीशन का पार्ट है। दूसरा, हम सी को एडमिट कर रहे हैं जबकि ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 1:1। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए एंड सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। देन ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन देयर शेयर्स। साथ में ये भी एक कंडीशन लगा दी कि ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन कर लिया। मेरी पूरी कोशिश ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने आज से पहले कभी गुडविल ट्रीटमेंट को पढ़ा ही नहीं है वो भी इस टर्म को इजीली सीख सकें, इसलिए मैंने बेसिक लेवल्स उठाया है। और बेसिक लेवल आपको भी मैंने चार्ट बताया था कि नंबर 1 है व्हेन न्यू पार्टनर सी एंड ओल्ड पार्टनर्स आर ए एंड बी। सी जो स्टैंड करेगा वो एज ए गेनर स्टैंड करेगा और ओल्ड पार्टनर्स ए और बी जो स्टैंड करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग करेंगे। तो अभी ये एग्जाम्पल जो है वो हमारा केस नंबर 1 का है। घबराइए नहीं, धीरे धीरे मैं 2, 3, 4, 5 पर भी आऊंगा और 4, 5 जो सबसे टफ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मगर बिना इस बेस के गए हुए हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में नंबर 1 सी गेनर स्टैंड कर रहे हैं और ए और बी जो है वो सैक्रिफाइजर की तरह स्टैंड होंगे। तो इस कंडीशन का क्वेश्चन किस फॉर्म का होगा? इस तरीके से फॉर्म पर है कि रिकॉर्डेड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। आप याद करें, मैंने आपको लेवल 3 दिए थे। फर्स्ट लेवल था कि रिकॉर्डेड गुडविल क्वेश्चन में हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर गिवन है मतलब आंसर यस में है। तो अगर यस में है तो हमें इसको राइट ऑफ करना है। ये रिकॉर्डेड गुडविल की एंट्री है। तो जो रिकॉर्डेड गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चों के दिमाग में बात आ रही इन विच रेशियो? याद करिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो बिल्कुल करेक्ट। ओल्ड रेशियो यहाँ क्या है? इक्वल है, तो 20,000 जो है वो इक्वली राइट ऑफ हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। रिसीट की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया, करेक्ट। कितने आइटम्स है आपके पास? 2 आइटम्स आ रहे हैं, 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 40,000 फॉर गुडविल। तो आप लिखोगे टू सीज कैपिटल देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये आप रिसीट की एंट्री करोगे। और मैंने बताया था कि रिसीट के बाद जो थर्ड लेवल हमारा होता है वो सबसे टिपिकल होता है, उसमें ही दिक्कत होती है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यह प्रीमियम फॉर गुडविल ही इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री आपकी है प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 20,000 एंड 20,000 ओवरऑल 40,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल ही टर्म यूज करिए, गुडविल नहीं। गुडविल अगर टर्म यूज हो रहा है तो फर्स्ट एंट्री देखिए इसमें गुडविल लिखा हुआ है, ये देखिए गुडविल तभी यूज होगा जब राइट ऑफ होगा। सिंपल गुडविल अब आप यूज नहीं करेंगे ड्यू टू AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब आप गुडविल को यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आता है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ 1:1 आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो बेटा वो ऐसे आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि कंडीशन में हमने एज्यूम कर लिया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है और ये एक अलग लेक्चर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशंस में बता चुका हूँ और यहाँ पर गिवन कर दिया क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:3:2 है। अगर न्यू और ओल्ड हमको पता है, इन दैट कंडीशन वी कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद द यूज ऑफ फार्मूला, एंड फार्मूला इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इन द केस ऑफ A, ओल्ड रेशियो इज 1/2 and B रेशियो इज आल्सो 1/2, and when we deduct the new ratio 3/8 then we will get the yes सैक्रिफाइसिंग। अब ये सैक्रिफाइसिंग जो पॉजिटिव एसिड सैक्रिफाइसिंग बोल रहा हूं, अगर ये आंसर निगेटिव वाला होता तो गेनर हो जाते, मगर हमारा टॉपिक क्या है कि A और B अभी कौन स्टैंड कर रहे हैं? एज अ सैक्रिफाइजर। तो एज ए सैक्रिफाइजर हम लोग बात करेंगे तो A की वैल्यू 2/8, B की वैल्यू 2/8 मतलब 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। तो आप यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्टली क्योंकि कंडीशन गिवन थी ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन देयर शेयर्स, तो जब विथड्रॉन देयर शेयर्स है तो आपको एक और एंट्री करनी है। मैक्सिमम एंट्रीज हैं
मैक्सिमम ये 4 ही एंट्रीज होंगी बच्चों। फर्स्ट एंट्री आपकी रिटर्न ऑफ की कंडीशनल है, सेकंड और थर्ड कंपलसरी है, और फोर्थ फिर कंडीशनल है। तो अब आपके मन में सर कंडीशनल तो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो बेटा जब क्वेश्चन में गिवन है तब आप एंट्री पास कर दोगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो अमाउंट इन्होंने विड्रॉन कर रखा था। और अगर नहीं गिवन होता कि विड्रॉन किया है तब क्या करते, बहुत आसान, एंट्री नहीं करते। अब क्या है, ये फुल अमाउंट विड्रॉन है। अगर क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज गिवन होती या फिर क्वेश्चन में गिवन होता कि इन लोगों ने 10,000 विड्रॉन किया, देख लेते हैं इसी जगह, यहाँ तो फुल अमाउंट विड्रॉन कर लिया। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन होता ए एंड बी बोथ विड्रॉन 50% व्हाटएवर क्रेडिटेड टू देम, व्हाटएवर क्रेडिटेड टू देम, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन ऐड हो जाती कि इसका मतलब है उनको जो भी मिला उसका 50% विड्रॉन कर लिया, तो देखिए ए को कितना मिला था 20,000, 50% विड्रॉन किया, 20 का 50% कितना हुआ 10,000। तो बस हम यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए 10,000 को विड्रॉन कर देंगे। तो एक ही टॉपिक से दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर फुल्ली विड्रॉन है तो फुल वैल्यू लिखिए, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट लिखिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख लीजिए। फिर ये मतलब क्वेश्चन, फिर कब हम कुछ ना लिखें, बहुत आसान है, आप कब कुछ ना लिखें, कंडीशनल है। अगर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन गिवन ही नहीं हो, अगर ये वाली क्वेश्चन में कंडीशन गिवन ही नहीं हो जो मैंने रब कर दी, किस चीज से रिलेटेड थी, विड्रॉन से रिलेटेड थी, तो बेटा हमें ये एंट्री पास करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये कंडीशनल है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन में विड्रॉन से रिलेटेड सेगमेंट है, अगर है तो इस एंट्री को पास करिएगा, और अगर नहीं है तो आप मत करिएगा। मैंने बताया कि गुडविल के केस में 4 एंट्रीज ही होंगी, मैक्सिमम हाउ मच 4, इन 4 में फर्स्ट और फोर्थ कंडीशनल है। तो अब बिल्कुल करेक्ट, सिर्फ ये 2 बातें जो बच रही हैं इन्हीं दोनों को आपको याद रखना है, मतलब ये 2 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं, रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन, रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन, यही आपको दिक्कत देंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि जो ओरिजिनल रिकॉर्डेड वैल्यू थी इसके बारे में भी नहीं गिवन होता, मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन जो गिवन थी 20,000 की, मैं इसको रब कर देता हूँ, और अगर ये 20,000 रब हो गई तो बेटा इसकी जगह पर ये एंट्री भी रिटर्न ऑफ की रब हो जाएगी। तो बची कितनी एंट्री, 2 ही एंट्री तो बची। ये कंपलसरी एंट्रीज है, किस किस की, रिसीव्ड की और डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आप कौन कौन सी, विड्रॉन और रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ और विड्रॉन, इन दोनों की आप एंट्री नहीं पास करोगे, और ये एंट्रीज आपको अलग अलग कंडीशन में पास करनी है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो सिंपल सी है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग कैपिटल 1 लाख एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। तो रिसीव की एंट्री कर दी हमने, और विड्रॉन की एंट्री, रिसीव की कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको कर देंगे, ये हमने फर्स्ट केस किया है। फर्स्ट केस क्या है कि जब ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पोजीशन पे आ जाए। ऐसे ही बेटा अब हम आगे के और केसेस करेंगे इन्हीं कंडीशंस को लेते हुए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता, 5 कंडीशंस पूरी कवर करते हैं। अब देखिए क्लास, इसी पॉइंट पर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आपको सिखा दिया जाए कि न्यू कमिंग पार्टनर, यहाँ पे भी जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें लिखा हुआ था सी इज एडमिटेड एंड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ ब्रिंग्स वर्ड यूज हो रहा था, हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। अगर यहाँ पर ब्रिंग नहीं वर्ड यूज होता, क्या वर्ड यूज नहीं होता, ब्रिंग, और हो जाता डजंट ब्रिंग, कि उसने वो लेकर के नहीं आया, ब्रिंग्स ओनली कैपिटल। तो अगर इस जगह पर क्वेश्चन इस तरह से होता, इस तरह से होता कि ये कैपिटल जो है वो ब्रिंग्स में आ जाती और ये डजंट ब्रिंग में आता। अगर ये कंडीशन ऐसी दी हुई होती, तो इसके पहले वाली कंडीशन थी तो न्यू रेशियो 3:3:2 था, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, ये फर्स्ट वाली कंडीशन कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि अब ये जो एंट्रीज थी, इस एंट्री में हम लोगों ने इतना काम किया कि इसी कैपिटल के साथ में प्रीमियम लेकर के आया था। अब इसी पॉइंट बताता हूं कि वो कैपिटल तो लेकर के आता मगर वो प्रीमियम लेकर के नहीं आता। तो अगर वो प्रीमियम लेकर के नहीं आएगा तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री पास होती। बेटा देखिए बोर्ड पे बहुत ही आसान सा पार्ट है, अगर बेटा कैपिटल ही लेकर के आता और साथ में प्रीमियम लेकर के नहीं आता
तो अगर प्रीमियम लेकर के नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये प्रीमियम की एंट्री फिर पास नहीं होती। तो कैपिटल अगर 1 लाख लाता तो कैश में सिर्फ 1 लाख ही आता। कहने का मतलब ये है कि ये एंट्री आपकी यहाँ पर होती ही नहीं। ये पॉइंट क्लियर। और फर्स्ट केस ही हमारा चल रहा है, ए और बी दोनों सेक्रीफाइस किया है, और जब लेकर के नहीं आते हैं तब मैंने आपको क्या बताया, प्रीमियम फॉर गुडविल यूज नहीं करेंगे। तब इस जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सीज करंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक, हम सी का करंट अकाउंट ही यूज करेंगे। बस जरा सा डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। और रिसीव्ड में है ही नहीं तो सिर्फ कैपिटल रिसीव्ड है तो हम कैपिटल रिसीव की करेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि हर कंडीशन पे आपको बताता चलो कि अगर ब्रिंग है तो क्या इफेक्ट होगा, नहीं ब्रिंग है तब हम क्या करेंगे, तो इससे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।